नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुख्य समाचार बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। जानिए आज की बड़ी खबरें हमारे साथ। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो खबर गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिए। सभी खबरें जानना आपके लिए है जरूरी। मद्रास हाई कोर्ट के चुनाव आयोग को फटकार, अगर कोविड नियमों का पालन नहीं हुआ तो रोक देंगे वोटों की गिनती। मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई और कहा कि यह देश की सबसे गैर जिम्मेदार संस्थान है जिसने राजनीतिक दलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने राज्य के परिवहन मंत्री विजय भास्कर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आज हम जिस स्थिति में हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन ही एकमात्र संस्था जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र का एक भी काम नहीं किया। हम यह कहते रहे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करो, लेकिन आपने नेताओं को राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आपको दोस्तों बताते चलें, अदालत ने कहा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने 2 मई से पहले हमें इस बात के लिए आश्वस्त नहीं किया कि कैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा तो हम मतगणना रोक देंगे। यहाँ पर ये मद्रास हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है भारतीय चुनाव आयोग को। चलिए दोस्तों, एक और खबर जानते हैं। राहुल गांधी का केंद्र पर आरोप, कोरोना महामारी का असली डेटा जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है सरकार। देश में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और बढ़ते संक्रमण के कहर से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराती नजर आ रही हैं। इसी बीच विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि रोजगार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोजगार और विकास की तरह ही केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है। महामारी ना सही, महामारी का सच तो नियंत्रण में कर ही लिया है। दरअसल विपक्ष सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के अन्य नेता भी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। हालांकि देश में कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि इलाज के लिए अस्पतालों में जगह ही नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन बेड समेत कई अन्य मेडिकल सुविधाओं की कमी होने लगी है। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के समर्थन में आए चंद्रशेखर बोले, जेल से रिहा करो, वहां वह सुरक्षित नहीं है। देश में फैले कोरोना संक्रमण से आम लोगों के साथ जेल में बंद कैदी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसी बीच जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की पत्नी ने उनकी रिहाई की मांग की है। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के CJI NV रमणा को पत्र लिख उनकी रिहाई की मांग की है। वहीं इस मामले में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने भी पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के पक्ष में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की वाइफ CJI से उनकी रिहाई की मांग कर रही है। कोविड पॉजिटिव सिद्दीकी को अस्पताल में जंजीर से बांधकर रखा गया है। बाथरूम में गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। सरकार नफरत की भावना त्याग दें और तत्काल उन्हें रिहा करे, जेल में वह सुरक्षित नहीं है। योगी सरकार के इशारे पर गिरफ्तार किए गए पत्रकार पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं और कोर्ट में अभी तक सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो वहीं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद ने भी पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की रिहाई की मांग उठाई है और इसके समर्थन में एक ट्वीट भी किया है। अगली खबर जान लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के लिए ओवैसी ने PM मोदी को बताया जिम्मेदार, कहा सब जलाए जा रहे हैं और इनको खुशबू आ रही है। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बेकाबू हो जाने पर AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया है। ओवैसी ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ PM मोदी हैं। ओवैसी ने कहा कि आपने पिछले साल लोगों को कहा था कि थाली बजाओ ताली बजाओ, उससे क्या हुआ? क्या देश से कोरोना भाग गया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? क्या केंद्र सरकार उस वक्त सो रही थी? देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई? अगर हम आत्मनिर्भर भारत हैं तो क्यों सऊदी अरब, रूस और दूसरे देशों से अब मदद ले रहे हैं? ओवैसी ने मांग की है कि केंद्र सरकार को देश के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री में देनी चाहिए। दवाइयों पर लगने वाली GST को अगले 6 महीने तक खत्म कर देना चाहिए। साथ ही PM केयर्स फंड में भी ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। ओवैसी ने सवाल उठाया कि कोरोना महामारी का भीषण दौर होने के बावजूद चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? इतना खतरनाक दौर होने के बावजूद उसने चुनावी रैलियों पर बैन क्यों नहीं लगाया? देख सकते हैं, कोरोना की दूसरी लहर के लिए ओवैसी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। अखबार ने किया बड़ा खुलासा, कोरोना के असली आंकड़े 5 गुना हैं ज्यादा। आंकड़े छुपाने के लिए राज्यों पर दबाव बना रहा है केंद्र।
भारत में हर दिन कोरोना संक्रमण से मरने वालों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों के पीछे भारत की स्वास्थ्य अव्यवस्था सबसे बड़ा कारण है, जिसके चलते दुनिया भर में मोदी सरकार की काफी किरकिरी भी हो रही है। जहां कोरोना संक्रमण की पहली लहर के बाद दुनिया भर के देश लोगों की जान बचाने के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं मोदी सरकार अपना पूरा ध्यान देश में होने वाले चुनावों पर दे रही थी। अब खबर सामने आई है कि भारत में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या 5 गुना ज्यादा है, लेकिन इन आंकड़ों को छिपाने के लिए मोदी सरकार देश की राज्य सरकारों पर लगातार दबाव बना रही है। बात की जाए भाजपा शासित राज्यों की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार राज्य में होने वाली मौतों के आंकड़े छिपा रही है। इस मामले में शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने लिखा है कि आंकड़ों से 5 गुना ज्यादा मौतें हैं। सरकार ने सब सिस्टम बिठा रखा है कि आप मरोगे तो गिनती में भी नहीं आओगे। दरअसल समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने इस बात का दावा किया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 13 दिनों में 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ 41 मौतें ही बताई जाती हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने दिए ऑक्सीजन के लिए $50,000। पत्रकार बोले, अपने खिलाड़ियों की आत्मा कब जागेगी। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने भारत में कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष के लिए पीएम केयर्स फंड में $50,000 का दान दिया है। पैट कमिंस ने पीएम केयर्स फंड में यह दान ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए किया है। ऐसे वक्त में जब ऑक्सीजन और अस्पताल की कमी से जूझ रहे देशवासियों के लिए अब तक कोई भारतीय खिलाड़ी आगे नहीं आया है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने मिसाल पेश की है। इस मुद्दे पर फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने लिखा है कि उम्मीद है कि पैट कमिंस की इस पहल से भारतीय क्रिकेटरों की आत्मा जागेगी। देख सकते हैं, जब एक विदेशी खिलाड़ी यहाँ पर दान दे सकता है तो हमारे देश के भारतीय क्रिकेटर क्यों नहीं। और अभी तक कोई भी क्रिकेटर यहाँ पर सहयोग करने के लिए आगे निकल के नहीं आया है। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अनुपम खेर बोले, आएगा तो मोदी ही। आरएलडी नेता बोले, किसी अस्पताल के सामने बोलकर दिखा दो, पता चल जाएगा। देश बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तो कोरोना की महामारी और दूसरी ओर सरकारी लापरवाही। जब कोरोना से लड़ने का वक्त था तब सरकार चुनाव प्रचार में व्यस्त थी। अब जब चारों ओर हाहाकार है, मौत है, मातम है, चीख चित्कार है, तो वैसे माहौल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कितना भी चिल्ला लो, आएगा तो मोदी ही। बताते चलें, ये रिमाइंडर है 2 साल पहले पॉपुलर हुए नारे का, जब लोकसभा चुनाव में भाजपा समर्थक कहते फिरते आए कि आएगा तो मोदी ही। क्या सचमुच देश एक ऐसी स्थिति में आकर खड़ा हो गया है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, लेकिन आएगा तो मोदी ही। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, दरअसल एक व्यक्ति ने लिखा था कि कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है। इस पर रिप्लाई करते हुए अनुपम खेर ने कहा कि घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही। वहीं इस पर पूर्व पत्रकार और वर्तमान आरएलडी नेता प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया, आएगा तो मोदी ही। ये नारा एक बार अस्पतालों के बाहर खड़े परिजनों के सामने लगाकर दिखाओ, उसके बाद जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। वहीं दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर अनुपम खेर यहाँ पर ट्विटर पर काफी ट्रोल हुए हैं और जमकर यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी निकल के आई हैं। हालांकि अनुपम खेर का देश में मचे इस हाहाकार के बीच आएगा तो मोदी ही कहना बहुत भारी पड़ा। देश के लोगों ने उसे जमकर ट्रोल किया। अधिकांश लोगों ने अनुपम खेर की इस प्रतिक्रिया की जमकर निंदा की है। मोदी सरकार चल रही कछुए की चाल। रिपोर्ट 70% आबादी के टीकाकरण में लग सकते हैं 8 साल। दुनिया भर में भारत कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता बनकर निकला है, लेकिन सबसे बड़ा निर्माता ही खुद की जनता का तेजी से टीकाकरण नहीं करवा पा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की 70% आबादी का टीकाकरण करने में लगभग 8 साल लग जाएंगे, तो वहीं पूरी आबादी का टीकाकरण करने में 10 साल का वक्त लग सकता है। देश में टीकाकरण की प्रक्रिया जनवरी महीने से ही शुरू हो गई थी। अब तक देश में लगभग 14 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 22 अप्रैल को इंडिया टुडे में छपी खबर के अनुसार मौजूदा गति के हिसाब से भारत की संपूर्ण जनसंख्या का टीकाकरण करने में 12 साल लगेंगे। इसी के साथ 8 वर्षों में जाकर 70% आबादी का टीकाकरण हो पाएगा। लेकिन भारत में कोरोना वायरस से इम्यून होने के लिए 8 साल तक लग सकते हैं। ये हालात तब हैं जब महामारी का कहर सबसे तेज है और लोग उससे बचने के लिए हर कदम उठाना चाह रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप तक पहुँचाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बता सकते हैं।